हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक इन माय चैनल। दोस्तों, हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में किस तरह की सेटिंग होती है, तमाम टूल्स हमने पिछले वीडियो में सीख लिए। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरह प्रैक्टिकली वर्क किया जाएगा एमएस मतलब एक्सेल में। तो चलो दोस्तों, वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ से ओपन कर देंगे। अगर यहाँ से आपका ओपन है तो आपका नीचे से शो कर रहा होगा, जैसे ऑलरेडी मेरा ओपन है। यहाँ से मैं ओपन करूंगा। दोस्तों, आज हम पहले वर्क करते हैं फॉर्मूलाज पर कि फॉर्मूला किस तरह अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने 1 लिखा और यहाँ पर मैंने 2 लिखा। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करना है, इन दोनों को माइनस करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, जो भी करना है। तो उसके लिए अगर हम जैसे डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर कि 1 और प्लस 2 3 हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला क्या करूँ, अप्लाई करूँ, तो मुझे हर मर्तबा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे यहाँ पर मैंने मान लीजिए 2 लिखा और यहाँ पर 4 लिखा, तो यहाँ पर इसका कोई रिएक्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पर उसकी जो टोटल है वो उसमें कुछ रिएक्शन नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल। ठीक है, इस तरह से इसको सेंटर में कर देंगे। जैसे यहाँ पर मैंने 2 लिखा, यहाँ पर 4 लिखा, दोनों का प्लस होगा कितना 6, तो यहाँ पर उसका कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो उसके लिए फॉर्मूला आता है और उस फॉर्मूले को हम आज क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं 10 लिख देता हूँ और यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, 4 लिख देते हैं। अब यहाँ पर पहले सबसे पहले प्लस का जो है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इज इक्वल टू लगाएंगे, एस यू एम सम लगाना है। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करना है और उसके बाद एरो के जरिए से इसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद डबल डॉट लगाना है इस तरह। उसके बाद फिर से इस नंबर को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला, आप इसको कॉपी कर लीजिए और आप इसको लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद एंटर करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर 10 + 4 14। अब यहाँ पर मैं चेंज करूँगा 2, तो ये ऑटोमेटिक चेंज होता रहेगा। 5 करूँगा तो 15। इसी तरह जो भी यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा उसका रिएक्शन यहाँ पर होता रहेगा। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अब इसी तरह से माइनस यानी 7 को 10 में से माइनस करना है, तो कैसे करेंगे, तो यही फॉर्मूला रहेगा। सिर्फ जो डबल डॉट बीच में है उसको बीच में से क्या करेंगे, माइनस, उसके दरमियान में क्या आएगा, माइनस आएगा। इसको फिर से हम अप्लाई करते हैं। इज इक्वल टू आएगा एस यू एम सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद माइनस, उसके बाद दूसरे सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट और एंटर। देखेंगे 10 में से 7 माइनस हुए तो कितने बचे, 3 बचे। यहाँ पर मैं 5 अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। यहाँ पर मैं 6 अप्लाई करूंगा तो 4 आ जाएगा। इसी तरह का रिएक्शन होता रहेगा। ये डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लग चुका है। अगर ये फॉर्मूला आपको दूसरी जगह पर लगाना है तो आप लगा सकते हैं। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला कॉपी होके दूसरी जगह पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो ये फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ हमें माइनस की जगह पर मल्टीप्लाई का सिंबल लगाना है। इस इक्वल टू लगाएंगे, एस यू एम सम, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद सेल को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई, उसके बाद दूसरे सेल को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। अब देखेंगे 10 × 6 60 हो गया, 10 × 5 50, 10 × 4 40। ठीक है, ये भी हो गया। अब हम करते हैं डिवाइड। डिवाइड का भी यही फॉर्मूला है, इज इक्वल टू एस यू एम सम, ब्रैकेट ओपन, सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद डिवाइड का ऑप्शन लगाएंगे, उसके बाद दूसरे सेल को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब देखेंगे ये है इसका रिजल्ट। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए। आप इसको स्टॉप करके या आहिस्ता करके इसको दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा प्लस प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ठीक है, डिवाइड, ये सब हो गया। अब उसके बाद हम एक छोटी सी मार्कशीट बनाएंगे। मैंने पहले से इसलिए बना के नहीं रखी है ताकि आपके सामने बनाऊं और सब आप देख सकें। ठीक है, इसको डिलीट कर दे हैं।
हम इसको जल्दी जल्दी बनाएंगे। सबसे पहले इस कॉलम पे चले जाना है, इसको छोड़ देंगे। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर, ठीक है। नंबर लिखेंगे, हम मार्कशीट तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्रिएट करेंगे। नेम लिखेंगे, नेम के बाद आएगा सब्जेक्ट आएगा, तो लिखते हैं गुजराती, इंग्लिश, ठीक है, साइंस, सोशल है, ठीक है, 4 सब्जेक्ट रखते हैं। उसके बाद आएगा टोटल, उसके बाद आएगा कि मिनिमम कितने, उसके बाद आएगा मैक्सिमम, उसके बाद आएगा कितने परसेंटेज है, उसके बाद आएगा रिजल्ट, और उसके बाद आएगा ग्रेड, ठीक है। तो जो पहला रो है इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इन तमाम को मर्ज करेंगे। मैंने आपको बताया था अगर एक सेल बनाना है तो यहाँ से हम मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे मार्क शीट, ठीक है। अब इसको बड़ा कर देते हैं, इसकी साइज को बड़ा कर दिया, इसको सेंटर में कर दिया और इसको बोल्ड कर दिया, ठीक है। अगर इसकी फॉन्ट को चेंज करना है तो यहाँ से फॉन्ट चेंज कर देंगे, वर्ड ना रखते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इन दोनों को सेंटर में करेंगे, सेंटर में करने के बाद 14 करेंगे और ये रहने देंगे, ठीक है। इसको भी बोल्ड कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर मिनिमम जो है सेल छोटा है तो इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे, इसको भी थोड़ा बड़ा कर देंगे, ठीक है। ये तमाम फॉर्मेट हमें क्रिएट करना है। इसको सेटिंग कहेंगे, इसको एडिट कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ठीक है, 1 2। यहाँ पे एक और चीज आपको बताता हूँ कि 1 2 लिखा, जैसे मैं 1, अगर मुझे 1 से 30 की जरूरत है तो 1 लिखूंगा, 2 3 4, तो इस तरह से बहुत देर हो जाएगी। तो क्या करना है, सबसे पहले 1 लिखना है, उसके बाद 2 लिखना है, ठीक है। इन दोनों को लिखने के बाद इस तरह से हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अभी आप देख सकते हैं मेरे कर्सर का जो सिंबल है वो बहुत ही जो प्लस है और बहुत ही थिक है, यानी मोटा है। इसको किनारे पे ले जाएंगे, कॉर्नर पे ले जाएंगे और आप देखेंगे इसका जो है चेंज हो गया। आप देख सकते हैं इसका जो सिंबल है वो चेंज हो गया है और प्लस जो पहले थिक था अब वो थिन हो चुका है। अब इसको पकड़ के इसको ड्रैग करेंगे। अब देखेंगे जहां तक भी आपको ड्रैग करना है ये ऑटोमेटिक क्या है नंबर को लेता रहेगा, ठीक है। अभी हमें 5 की जरूरत है, 4 ही रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम नाम लिखेंगे। अब नाम बढ़ाएगा तो इसको हम बड़ा कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रोहित, राहुल, अरमान और इनको, ठीक है। अब इन तमाम को हम क्या कर देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ से बतलाया था, इन तमाम को सिलेक्ट करेंगे और ऑल बॉर्डर अप्लाई कर देंगे तो तमाम जगह पर क्या आ जाएगी, ये बॉर्डर आ जाएगी। उसके बाद आते हैं हम गुजराती पर कि गुजराती में कितने मार्क्स आए, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अब यहाँ पर हमें टोटल करना है। मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि एक होता है प्लस करना होता है और इसको भी अभी प्लस करना है, तो इसी तरह से हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले इन तमाम को सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। इन तमाम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, सेंटर कर देंगे और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इज इक्वल टू लगाएंगे SUM सम, उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे और जहां से भी हमें टोटल लेना है उन तमाम को सिलेक्ट करेंगे। अब इस सेल पर हम अपना कर्सर रखेंगे और शिफ्ट प्रेस करेंगे और एरो करेंगे और जहां तक हमारा सिलेक्ट करना हो वहां तक सिलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। अब देखते हैं इन तमाम का जो टोटल है वो यहाँ पर आ चुका है। अब अगर मुझे फिर से फॉर्मूला लगाना है तो उसकी एक आसान शक्ल ये है, आसान सिस्टम ये है
कि इसको हम ड्रैग कर देंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नीचे भी अप्लाई हो जाएगा और इन तमाम का टोटल यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब मिनिमम मिनिमम क्या है कि देखते हैं कि उसके 4 सब्जेक्ट में से कम सबसे कम कौन से नंबर आए, तो इज इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद SMIN मिनिमम, उसके बाद ब्रैकेट ओपन, उसके बाद फिर से तमाम सेल को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस कर देंगे। तो आप देखेंगे 79, 85, 65 और 74, इन तमाम में से सबसे कम जो नंबर है वो 65 है। अगर हमें फॉर्मूला वापस लिखना है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, तो हम इसको आसानी के साथ यहाँ पर अप्लाई करेंगे, इसको क्या है ड्रैग कर देंगे। इसी तरह से मैक्सिमम, कि उसका मैक्सिमम कौन सा नंबर है, तो मैक्स करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर से वही हम 4 सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तो 85, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 85। फिर से इसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे। उसके बाद आते हैं परसेंटेज पर। परसेंटेज पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि इज इक्वल लगाना है, उसके बाद सम लगाना है। अगर आप सम नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट करते हैं, तब भी बाज़ मर्तबा हो जाता है, और अगर आप प्लस लगाएंगे तब भी ये वर्क करेगा। तो अगर आप सम लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, अगर लिखेंगे तो सबसे अच्छा है, ठीक है। सम लगाकर ही हमें करना है। तो हम परसेंटेज निकालते हैं। परसेंटेज किस तरह निकालेंगे, सबसे पहले हम टोटल लेंगे, टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे मार्क्स पर, यानी 100 मार्क्स में से कितने आए, तो 100 पर करेंगे, और उसके बाद डिवाइड करेंगे जिस हिसाब से हमारे जो सब्जेक्ट है उसी उसके टोटल से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सम लिख देते हैं, उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद टोटल को मल्टीप्लाई, टोटल को हमने सिलेक्ट कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 पर, यानी हमारा जो पेपर था वो 100 मार्क्स का था। उसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे कि कितने सब्जेक्ट है, तो उन सब्जेक्ट का कितना टोटल होता है, तो 400 होता है, 400, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर परसेंटेज हमें शो कर रहा है 75.75। अब इसको हम क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे। अब हम रिजल्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी रिजल्ट निकालेंगे कि वो पास हुआ या फेल हुआ। तो ये सबसे पहले इज इक्वल लगाएंगे। अब यहाँ पर लगाना है आई एफ इफ, यहाँ पर सम नहीं लगाना है, IF इफ लगाना है। उसके बाद हमें ब्रैकेट को ओपन करना है और इसके मिनिमम कितने जो है मार्क्स आए उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें ग्रेटर देन लगाना है, उसके बाद इज इक्वल फिर से लगाएंगे, और जो एवरेज हमारे मार्क्स है 33 उसको लगाएंगे। उसके बाद कोट लगाएंगे एक, और उसके बाद डबल कोट लगाएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे पास। उसके बाद फिर से डबल कोट, उसके बाद नीचे का एक कोट लगाएंगे कॉमा, उसके बाद फिर से डबल कोट लगाएंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे फेल। उसके बाद डबल कोट, और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह का जो फॉर्मूला है, सबसे पहले इज इक्वल लगाएंगे, IF इफ लगाएं, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसके बाद मिनिमम जो उसके मार्क्स है उसको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद ग्रेटर देन लगाना है। उसके बाद जो एवरेज हमारे मार्क की एवरेज पासिंग मार्क्स है उसको अप्लाई करना है 33। उसके बाद कॉमा, फिर डबल कोट पास, डबल कोट कॉमा, डबल कोट फेल, डबल कोट, और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, तो आप देखेंगे ये हमारा रिजल्ट आ गया कि जो है राहुल पास हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको ड्रैग कर देंगे, ये ड्रैग हो गया। यहाँ पर अरमान फेल हुआ है, तो यहाँ पर फेल जो है लिखा हुआ है, ठीक है। पास लिखा हुआ है और फेल लिखा हुआ है। अब आते हैं हम ग्रेड पर, कि हम ग्रेड अप्लाई करेंगे। ग्रेड को कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले इज इक्वल करेंगे, उसके बाद IF इफ, उसके बाद हमें ब्रैकेट को ओपन करना है, और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे इफ में, जैसे हमने रिजल्ट में मिनिमम को सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पर परसेंटेज ग्रेड को अप्लाई करने के लिए परसेंटेज का लेना ज़रूरी है। तो परसेंटेज को हम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ग्रेटर देन और 80 लिखेंगे। उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे, डबल कोट ए, डबल कोट, और उसके बाद फिर से कॉमा लगाएंगे। उसके बाद फिर से IF लिखना है, और इसी तरह जो अभी
अप्लाई किया है, ये जो फॉर्मूला है इसी तरह हमें फिर से अप्लाई करना है। हम इफ के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे परसेंटेज को, ठीक है। फिर से परसेंटेज और फिर से ग्रेटर देन लगाएंगे और 70, फिर कॉमा लगाएंगे, डबल कोट बी, डबल कोट कॉमा, उसके बाद फिर से इफ ब्रैकेट ओपन और परसेंटेज को सिलेक्ट किया, ग्रेटर देन 60 कॉमा, फिर उसके बाद डबल कोट सी, डबल कोट कॉमा, फिर से इफ, उसके बाद ब्रैकेट ओपन और परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे, ग्रेटर देन लगाएंगे और यहाँ पर 50 लिखेंगे, कॉमा, फिर डबल कोट डी, डबल कोट और कॉमा, फिर इसी तरह से फिर से अब यहाँ तक करना है। उसके बाद हमें डबल कोट लगाना है और ई करना है, उसके बाद फिर से डबल कोट लगाना है और जितने भी ब्रैकेट हमने ओपन किए हैं 1 2 3 4, तो इन तमाम ब्रैकेट को हमें क्लोज करना है 1 2 3 4। उसके बाद हम एंटर करेंगे, यहाँ पर बताएगा कि इसने कौन सा ग्रेड लिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं सेल को यानी कर्सर को रखता हूँ, ये पूरा फॉर्मूला आपको यहाँ पर शो कर रहा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। आप इसको ध्यान से देखें कि कैसे मैंने इसको अप्लाई किया है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, ड्रैग कर देंगे, तो ये फॉर्मूला नीचे भी अप्लाई हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर भी अप्लाई हो गया है, यहाँ पर भी अप्लाई हो गया है, तमाम जगह पर क्या है, अप्लाई हो चुका है। ये अब पूरा मार्कशीट हमारा बन गया है। अब इसको कॉपी करके कहीं पेस्ट करना है। अगर आप इसको कॉपी करेंगे तो इसके साथ साथ ये जो फॉर्मूला है वो भी कॉपी हो जाएगा और आपको हो सकता है कोई दिक्कत आवे प्रिंट वगैरह करने में, ऐसे तो नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को हटाकर सिर्फ वैल्यू को रखना है, यानी ये जो नीचे फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए कि इसको मैं कॉपी करूंगा, अभी डी को कॉपी किया, कंट्रोल सी, तो यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा तो डी नहीं आएगा बल्कि जो फॉर्मूला मैंने लगाया है वो फॉर्मूला यहाँ पर आएगा, ठीक है। यहाँ पर ई इसलिए बता रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं है, तो हमने जो फॉर्मूला लगाया है कि अगर इस हिसाब से हो तो ए बी सी डी आएगा वरना ई आएगा, ठीक है। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी के जरिए से कॉपी किया। अब यहाँ पर कर्सर रखेंगे, अब हमें पेस्ट करना है तो अल्ट एस ई और उसके बाद अब देखेंगे यहाँ पर तीसरे नंबर पर है वैल्यू, तो अल्ट अल्टर यानी अल्टर अल्टर प्लस एस प्लस ई, इन तीनों को साथ में दबाना है, अल्ट एस प्लस ई, इन तीनों को साथ में दबाने के बाद छोड़ देना है। फिर उसके बाद हमें वैल्यू डायरेक्ट हम वी भी कर सकते हैं या इस यहाँ से वैल्यू भी सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे तो जो हमारा मार्कशीट है वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर मैंने डी पर सिलेक्ट किया है तो उसके नीचे हमें फॉर्मूला दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं डी पर यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला शो नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वैल्यू पेस्ट हुई है। क्या पेस्ट हुई है, सिर्फ वैल्यू पेस्ट हुई है। अब हमें जो फॉर्मेट यहाँ पर लगा वो फॉर्मेट अगर पेस्ट करना है तो यहाँ से इस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देख हो गया, जो मैंने आपको बताया था फॉर्मेट, जो फॉर्मेट यहाँ पर है उसको पेस्ट करने के लिए इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट प्रिंटर पर क्लिक करने के बाद जहां भी हमें फॉर्मेट पेस्ट करना है वहां पर फॉर्मेट हम अप्लाई कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पर ए के नीचे फॉर्मूला लगा हुआ है लेकिन इस ए के नीचे कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ वैल्यू है। अब ये पूरी मार्कशीट तैयार हो गई है। आप इसको दो बार देख सकते हैं कि कैसे मैंने अप्लाई किया है और कैसे कैसे सेटिंग करके मैंने इसको लगाया है। तो ये पूरी हमारी मार्कशीट तैयार हो गई है। अब आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अब तमाम जो मैंने फॉर्मूला लगाया है उसको हम क्या करेंगे, नोट कर देंगे। ये मिनिमम का फॉर्मूला है, ये मैक्सिमम का फॉर्मूला है, ये परसेंटेज का फॉर्मूला है, ये रिजल्ट का फॉर्मूला है और ये ग्रेड का फॉर्मूला है और ये टोटल का फॉर्मूला है। और मैंने इससे पहले आपको टोटल माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किस तरह करना है ये भी आपको बता दिया है। अब यहाँ पर हम पेमेंट शीट तैयार करते हैं जल्दी से, तो यहाँ पर पहले मैं लिख 4 कॉलम को ले लेता हूँ और इसको मर्ज करूंगा।
यहाँ पर मैं लिखूंगा पेमेंट शीट, पेमेंट शीट। उसके बाद यहाँ पर मुझे लिखना है डेट, पूरे महीने की पेमेंट शीट, जैसे कि कोई इनकम है, एक्सपेंस और सेविंग कितनी हो रही है वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो हमारी इनकम है, ये हमारे एक्सपेंस है, और ये हमारी सेविंग कितनी हो रही है। पहले इसको हम बड़ा कर देंगे, ठीक है। इस सेल को बड़ा करने के बाद इसकी सेटिंग कर लेंगे। इसको बड़ा करने के बाद ये बोल्ड कर दिया, और ये डेट, इन तमाम को क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको बड़ा कर दिया, इसको बड़ा कर दिया, इसको भी बड़ा कर दिया। अब यहाँ पर हम डेट लिखेंगे, तो डेट इस तरह से लिखनी है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं सिर्फ 1 और 3 लिखूंगा, तो अब देखते हैं ऊपर किस तरह आई, क्योंकि मैंने वहाँ पर पूरा लिखा 1, 3 और 24 पूरा लिखा है, एक पहली तारीख तीसरा महीना 2024, तो वो इस तरह से आया। लेकिन अभी यहाँ पर मैंने 1 और 3 लिख दिया, तो इस तरह से आया। तो हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर ले जा रहा हूँ तो यहाँ पर डेट बता रहा है, और नीचे यहाँ पर मैं ले जा रहा हूँ तो कस्टम बता रहा है। तो यहाँ से हम आके इसके फॉर्मेट को चेंज करेंगे और शॉर्ट डेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो आएगा 2, 3, फिर उसके बाद अब डायरेक्ट भी इस तरह अप्लाई करेंगे, वो ऑटोमेटिक पूरा आ जाएगा। अब इसको हमें क्या करना है, नीचे तक अप्लाई करना है 30 तारीख तक, ठीक है। ये मैंने 31 तारीख तक अप्लाई कर दिया है। इसकी सेल थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इस कॉलम को थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब यहाँ पर हम महीने की इनकम लिखेंगे, पहले इसको टेबल तैयार कर देते हैं। ये हमारा टेबल तैयार हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये पूरी महीने की इनकम यानी पेमेंट शीट है। अब मैं यहाँ पर एक दिन की इनकम लिखता हूँ कि 5,000 रुपये किसी शॉप की इनकम हुई। अब उसका एक्सपेंस हमारा था 500, तो हमारी बचत कितनी होती है, यानी हमारी सेविंग कितनी होती है, तो हम यहाँ पर उसके लिए अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू, और मैंने आपको बताया था कि सम से अगर सम नहीं करेंगे डायरेक्ट करेंगे तब भी हो जाएगा। यहाँ पर मैं प्लस अप्लाई करके आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैंने 5,000 को सिलेक्ट किया है। अब एक्सपेंस को इनकम से माइनस करना है, तो माइनस करेंगे, और यहाँ पर एक्सपेंस को सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब देखेंगे 4,500 यहाँ पर उसकी सेविंग हो रही है दिन की, ठीक है। इसी तरह पूरे महीने में हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर मैं 400 लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं 200 उसका एक्सपेंस लिखता हूँ। इस फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, खींच देंगे, ठीक है। नीचे तक अप्लाई कर देंगे, इस तरह से ड्रैग करेंगे, ये फॉर्मूला नीचे तक अप्लाई हो जाएगा। देखेंगे 4,000 में से 200 माइनस हो गए, तो 3,800 बचे हैं यहाँ पर। इसी तरह से हम पूरा अप्लाई करेंगे। अब हमें नीचे टोटल करना है, ठीक है। हमें नीचे टोटल करना है पूरे महीने का, कितना सेविंग हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इज इक्वल लगाएंगे, यहाँ से SUM सम इज इक्वल टू कंट्रोल और शिफ्ट करेंगे, कंट्रोल और शिफ्ट और एरो करेंगे, तो ऊपर तक ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करेंगे। अगर कभी भी फॉर्मूला में गड़बड़ी होगी तो इस तरह से पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसको ओके करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है। इसको हम डायरेक्ट हाथ से ही सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसी को लगाया SUM सम, यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन किया। अब यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर जो फॉर्मूला आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पर आ गया 9,000, ठीक है। इसको कॉपी किया, पेस्ट, और यहाँ पर पेस्ट किया,
तो ये आपको बता देगा कितनी सेविंग हुई पूरे महीने की, और पूरे महीने की कितनी सेविंग हुई और कितना एक्सपेंस हुआ और कितनी इनकम आई, ये हम यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी प्रिंट करनी है कंट्रोल पी करेंगे, और यहाँ पर प्रिंट करने से पहले हमें देखना है कि किस तरह प्रिंट होगी। तो यहाँ पर हम प्रीव्यू में जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह की प्रिंट हमारे सामने आएगी। ठीक है, इस तरह से इसकी सेटिंग करनी हो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरी प्रिंट सेटिंग है, यहाँ से हम पूरा प्रिंट सेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए